यादव दलित माइनॉरिटीज को ईबीसी को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। सरकार आनंद फानन में गलत तरीके से जेल भेजा, जैसे गोली मारा, वैसे ही फैसल और रोशन के झगड़े में रिशु के मुद्दों को भटकाने की कोशिश। बढ़ते अपराध, इनको इतनी औकात है ना, तो पप्पू पांडे जी को पकड़ के निकालो। सिर्फ पप्पू यादव को आप मरवा सकते हो, पप्पू यादव को आप जेल भेज सकते हो। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया, पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। यादव दलित माइनॉरिटीज को ईबीसी को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। क्या यादव लोग बिहार छोड़ दे? जिस तरीके से एक तरफ काउंटर करके रिशु सिन्हा और लालू यादव का घर और सिक्योरिटी का मुद्दा बनाकर फैसल खान और रोशन यादव बनाकर के मुद्दों को भटकाने की कोशिश की गई, जबकि कोई मुद्दा नहीं था। सरकार आनंद फानन में गलत तरीके से जेल भेजा, जैसे गोली मारा, वैसे ही फैसल और रोशन के झगड़े में रिशु के मुद्दों को भटकाने की कोशिश। और बिहार के बढ़ते अपराध, इनको इतनी औकात है ना, तो पप्पू पांडे जी को पकड़ के निकालो। कहा है गोपालगंज का एसपी को संत कर दिया है, केस तो करिए थे तुम, आज ही गया था। आनंदा पर भी तुमने केस किया था गलत तरीके से, नाच का कोई नहीं। हाँ, राइफल गलत थी, यदि राइफल में नाच हो रहा था तो गलत था, लेकिन नाच देखना गुनाह नहीं था। केस तो किए थे आपने, तो हाईकोर्ट तक जाने का मौका दिया। रोशन को तो 1 मिनट में गिरफ्तार कर लिया, पप्पू पांडे जी और आनंदा की तो गिरफ्तारी हो नहीं पाई। आपकी तो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, हैसियत भी नहीं है किसी। सिर्फ पप्पू यादव को आप मरवा सकते हो, पप्पू यादव को आप जेल भेज सकते हो। जितना गोली मारना हो हम खाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लिख के दे चुके हैं 3 बड़े अफसर और 1 बड़े नेता का नाम कि कौन कौन मुझे मरवा सकता है। मैं लिफाफा भेज चुका हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत सरकार और स्पीकर को लिख के दे चुका हूं। जब तक बच्ची के बलात्कार का नहीं रुकेगा, जब तक दलित और माइनॉरिटीज का एक्सटॉर्शन नहीं रुकेगा, मोमलेंसिंग नहीं रुकेगा, जब तक इसके गलत इनकाउंटर होते रहेंगे, जब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक पप्पू यादव की लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।